हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। हमें वो नंबर ढूंढना है। ये सभी जो संख्या हैं ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हमें वो एक संख्या ढूंढनी है, सबसे छोटी संख्या जिससे गुना करने पर ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, पूर्ण घन संख्याएं बन जाएंगी। तो हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। पहले 256, ये भी हम किससे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। 256 पीछे क्या है? 6, यानी कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये 2 से चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? सारे गुणनखंड लिखेंगे। कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं, हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं। 3 3 के पेयर होंगे क्योंकि घन की बात हो रही है। 1 2, ये क्या हो गए? ये तो भाई 2 अकेले हो गए। इनके पास एक और होना चाहिए यहाँ पे, तो ये कहाँ से आएगा? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि 256 में क्या गुणा करें, तो क्या गुणा करेंगे? 2। जो चीज़ पेयर बनाने के लिए हमें चाहिए वो हम इसमें गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 2 वह सबसे छोटी संख्या है तो हम क्या लिखेंगे? 2 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, उसमें क्या बचा था? एक 2 बचा था, 2 2 आ रहे थे, एक तीसरा 2 चाहिए था जिसकी पेयर बन जाए। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। क्या है इसका? 100। अब हम क्या करेंगे? 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ये पता लगाएंगे कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर 100 में को किससे गुणा करें कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। 100 इसका 5th पार्ट है 100। अब हम 100 की अभाज्य गुणनखंड करें। वेरी सिंपल, 2 से किया जाएगा, 2 5 10, 0 का 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 जा 5। तो अगर हम 100 का अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या आएगा? कितनी बार 2 आ रहा है? 2 टाइम्स। 5 आ रहा है 2 टाइम्स। इसमें तो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा। तो 2 का पेयर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एक 2 की। और 5 का पेयर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक 5 की। तो इसका मतलब 2 × 5 = 10। अगर हम इस 100 में 10 से गुना कर दें तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, क्योंकि एक 2 यहाँ चाहिए और एक 5 यहाँ चाहिए। ठीक है, कोई पेयर नहीं बन रहा है इसमें। 2 5 जा 10, 10 का हमें 10 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो हम बच्चों इसे ऐसे लिख देंगे
कि 10 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर दी गई संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ऐसे ही आप इसके सारे पार्ट्स करेंगे। आप इसके बाकी के पार्ट्स भी करेंगे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी। वेरी इजी।